गुड मॉर्निंग बच्चों। 10 क्लास और 9th क्लास में आप लोग का स्वागत है। चलिए 10 क्लास में आप लोग का पढ़ते ख़त्म कर दिए थे। 9th क्लास में रिमूव टू। अब हिंदी व्याकरण में आए हैं आप लोग को वाच्य लेकर। जहाँ पर पढ़ाई हुआ है वहीं पर उसको रोक दीजिएगा। और ये एक नया टॉपिक है वाच्य। इसको इंग्लिश में हम लोग वॉइस कहेंगे। वॉइस उसमें मिलेगा पढ़ने के लिए। इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है वाच्य। वाच्य जो होता है ये क्रिया पर आधारित होता है। वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह बोध हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। देखिए कर्ता, कर्म और भाव, तीन शब्द यहाँ पर दिया। कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। जो वाक्य बनता है वह कर्ता से बनता है, कर्म से बनता है और भाव से बनता है। प्रधानता है अर्थात क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष का निर्धारण इनमें से किसके अनुसार हुआ, इसी को हम लोग वाच्य कहेंगे। शॉर्टकट में अगर पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि जिस वाक्य में कर्ता, कर्म और अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है उसी को हम लोग वाच्य कहेंगे। अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, अगर देखा जाए तो इसमें अभिषेक करता है, पुस्तक कर्म है और क्रिया क्या है, पढ़ना है। यहाँ पर ये क्रिया हुआ, ये सहायक क्रिया हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अभिषेक करता, कर्म और क्रिया, ये तीन चीज इसमें दिया है तो ये कर्म चला जाएगा, कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें कर्म क्या दिया है, दिया हुआ है पुस्तक। अगर पुस्तक नहीं रहता तो अभिषेक क्या पढ़ता, कुछ पढ़ता नहीं पढ़ता। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। क प्रकार के, तीन प्रकार के। जैसे ही आप लोग इंग्लिश पढ़िएगा तो उसमें दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। लेकिन इसमें हिंदी में तीन होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हमें इसको समझना है शॉर्ट में, तो इसको हम मानेंगे कर्तृवाच्य कर्ता, कर्म और यहाँ पर भाव। ये अगर तीन चीज याद रहेगा, कर्ता, कर्म और भाव, तो आपको आसानी होगा वाक्य में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर याद रहेगा तो जिस वाक्य में कर्ता रहेगा केवल कर्ता, कर्म नहीं रहेगा तो वो हो जाएगा कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य जिसमें कर्म होगा वो हो जाएगा कर्मवाच्य, और क्रिया भाव के अनुसार होगी उसी को हम लोग भाववाच्य कहेंगे। चलिए कर्तृवाच्य के बारे में देख लेते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता, बोले ना, यहाँ पर लिख भी दिए, कर्तृवाच्य में क्या चीज की प्रधानता होगी, कर्ता की। अर्थात क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। मतलब कर्ता हो और उसी के अनुसार लिंग हो, पुरुष हो और वचन हो, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उसमें कर्ता हो। देखिए एग्जाम्पल में चिड़िया चहक रही है, बताइए यहाँ से हम अगर चिड़िया मिटा देंगे तो क्या कुत्ता चहकेगा, नहीं। तो मुख्य कार्य कौन कर रही है, चिड़िया कर रही है। चिड़िया क्या कर रही है, चहक रही है। सूरज निकल रहा है, क्या सूरज को मिटा देंगे तो क्या दीवार निकलेगा, नहीं। सूरज यहाँ पर क्या है, मुख्य है, तो इसलिए इसको हम लोग किस वाच्य के अंतर्गत रखेंगे, कर्तृवाच्य के अंतर्गत। राधा खा रही है, क्या राधा को हटा देंगे तो क्या सीता खाएगी, सीता वहां पर उपलब्ध नहीं है तो क्या सीता कहाँ से आएगी, तो राधा है, तो राधा यहाँ पर क्या है, तो राधा क्या करे, खा रहे। देखिए इसमें कर्म है, कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा हो। तो देखिए सिंपल वाक्य में जब कर्म नहीं रहे और केवल कर्ता रहे और कर्ता की प्रधानता हो, केवल कर्ता की गुणगान किया जाए, तो उसको हम लोग कर्तृवाच्य के अंतर्गत रखेंगे। चलिए दूसरा कर्मवाच्य। जिस वाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार न होकर, देखिए बोले कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार हो, के लिंग, वचन और पुरुष अनुसार हो, के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब कर्ता के अनुसार नहीं, किसके अनुसार,
कर्म के अनुसार, यहाँ पर हमने लिख दिया कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। जिसे सोहन ने गीत गाया, सोहन ने गीत गाया, अगर यहाँ पर अगर ऐसे हम मिटका लेते हैं सोहन गाया तो ये किस वाक्य में चला जाएगा? कर्तृवाच्य में, क्योंकि हमने इसको मिटका दिया, कर्म इसमें नहीं दिया, लेकिन कर्म दिया क्या चीज? सोहन ने गीत गाया। तो गीत गाना हमारा क्या हुआ? कर्म हुआ, इसलिए कर्मवाच्य में ये चला गया। राम ने गेंद खेला, अगर यहाँ पर गेंद को अगर मिटका लेते हैं तो क्या? राम खेला, तो यहाँ से तो गेंद हट गया है, अगर गेंद नहीं रहेगा तो क्या खेलेगा? ऐसे ही खेलेगा लीडो छक्का मोबाइल पर, यही ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? कर्म है, राम ने गेंद खेला। तो कर्म के अनुसार जो भी करता रहेगा उसे कर्मवाच्य कहेंगे, और केवल कर्ता के अनुसार रहेगी क्रिया तो उसे हम लोग कर्तृवाच्य कहेंगे। चलिए इसका एक और है भाववाच्य। चलिए आगे देखते हैं तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होगी, क्रिया का भाव, क्रिया का भाव मतलब क्रिया जो होगी भाव के अनुसार होगी, अर्थात वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होगी और न ही कर्म के अनुसार होगी। क्रिया किसके अनुसार होगी? भाव के अनुसार होगी। तो जैसे मुझसे बोला नहीं जाता है, तो ये भाव के अनुसार, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे चला नहीं जाता है, राम से गेंद खेला नहीं जाता, मतलब उसकी कंडीशन दर्शा रहा है यहाँ पर कि वह किस अवस्था में है। ये मुझसे चला नहीं जाता है, तो ऐसे जब वाक्य हो भाव के अनुसार तो उसे हम लोग भाववाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे? भाववाच्य। चलिए देखते हैं, HW में दे दिए हैं यहाँ पर, माँ खाना बनाती है, इसमें से आप लोग चूज कीजिएगा कि कर्तृवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि भाववाच्य। मुझसे सोया नहीं जाता है, देखिए इसमें होगा से लगा हुआ रहेगा, से भाववाच्य में मुझसे सोया नहीं जाता है। बच्चा रोता है, तो देखिए इसमें कर्म है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य। बुढ़े से चला नहीं जाता है, तो कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य। राम ने रोटी खाई, इसमें कर्म दिया है तो कर्मवाच्य। सीता ने संतरे खाए, तो इसमें भी कर्म है, तो कर्म जिसमें होगा उसको हम लोग कर्मवाच्य के अंतर्गत रखेंगे। आपका ये भी टॉपिक आज खत्म हो गया, वाच्य। आप अच्छे से इसको पेयर पर उतार लीजिए और हिंदी का एक टॉपिक खत्म हो गया। अगले वीडियो में विशेषण लेकर आएंगे। थैंक यू।